CIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कल सब्जेक्ट मैथ्स आपको कुछ क्वेश्चन कल बताए गए थे समाकलन के, उसी के आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में आपको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन x + 3 की होल पावर 3 dx। देखो इसका दो तरीके से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप चाहो तो a + b का होल क्यूब खोल दो, उसके अकॉर्डिंग कर दो अलग अलग सभी का, या आप इसको लेट कर लेते हैं। माना ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट x + 3 = 3, इसको लेट कर लेंगे तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका तिरछा गुणा करो तो dx = क्या मिला dt। अब यहाँ से आप ध्यान दो x + 3 आपने क्या लेट किया है t, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा t⁴ एक फंक्शन किसके रूप में dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। तो ये आपका बन गया t⁴ dt। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा t⁴/4, इसमें भी वही फार्मूला यूज हो गया x⁴n, तो क्या होता है dx। तो इसको लिखते हैं x⁴n+1/n+1। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको खोल दिया तो क्या हो गया 3 में 1 ऐड करा 4/4 आ जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू रखते हैं प्लस c एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब t की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दो क्या है x + 3 की होल पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है cos 4x + 5 dx। तो ध्यान दो, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला सिंपल सा तरीका यही वाला सब्स्टिट्यूशन, क्या करते हैं लेट t क्या आ जाएगा 4x + 5। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा dt/dx = 4, आगे 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर dt/4 = dx। तो dx की वैल्यू आपको क्या मिली dt/4। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा cos t dt/4। अब 1/4 को बाहर कर लेते हैं, 1/4 cos t dt। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 cos t का क्या होता है sin t। अब t की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 1/4 sin t, मतलब sin, और t की वैल्यू क्या है 4x + 5, और इसकी एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। तो ये आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, तो ध्यान दें। ये दिया है आपको sec² 7x + 2 dx। तो ध्यान दो क्या करते हैं, इसमें भी इसी प्रकार देखो यहाँ पर दो फंक्शन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने फंक्शन है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन बनना है sec² 7x + 2। तो हम एक को मान लेंगे, तो ये देखते हैं कि dx की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर लेट करते हैं फिर से, तो क्या आ जाएगा 7x + 2 = t। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 7 × 1 और 2 का 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा dt/dx। इसको इधर भेजो, क्या आ जाएगा dx = dt/7। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा sec² t dt। अब आपने sec² t का इंटीग्रेशन क्या पढ़ रखा है tan t, तो यहाँ पर tan t और प्लस c एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब t की वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा t की वैल्यू क्या है 7x + 2 + 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है sin³ θ। तो यहाँ पर sin³ θ का कोई डायरेक्ट फार्मूला आपने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसका sin θ को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पावर बढ़ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से आप ध्यान दो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं sin
क्यूब थीटा डी थीटा। तो इसमें हम सबसे पहले आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला बताते हैं, इसी के द्वारा होगा इससे साइन 3 थीटा। तो क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पार्ट को हम इसको इधर ले आते हैं, इस पार्ट को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस 3 साइन थीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि साइन 3 थीटा का फार्मूला नहीं गलत होना चाहिए। हम चलो देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला अगर 3 थीटा का सही है तो क्वेश्चन आपका सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ठीक है। क्या होता है, ये होता है 3 साइन थीटा थ्री यहाँ होता है और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। तो इसको इधर लिया और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान दो, क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको इस पार्ट को इधर लिया है तो 4 साइन क्यूब थीटा और हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से ध्यान दो, 4 नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और यह आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब क्या आ जाएगा डी थीटा। अब माइनस 1/4 साइन क्यूब 3 थीटा डी थीटा। अब जो क्या करते हैं, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 3/4 और साइन थीटा का क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस आगे आ गया। अब माइनस 1/4। अब देखो इसका करेंगे साइन 3 थीटा। तो आपको एक फार्मूला मैं बताता हूँ, साइन एन थीटा अगर डी थीटा इस तरीके से दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस कॉस एन थीटा अपॉन एन। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे इसको टी मान लो तब भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट लिख लो। तो क्या हो जाएगा 1/3 कॉस 3 थीटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस सी आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 3/4 माइनस का और ये हो जाएगा 1/12 कॉस 3 थीटा प्लस सी। ये आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको log x/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेट log x इक्वल्स टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो इसको इधर ले लोगे 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर ध्यान दो dx/x की वैल्यू आपको मिल गई dt। तो यहाँ पर t dt ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्यों, क्योंकि log x इक्वल्स टू t माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन करोगे t² प्लस c। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी के बाद एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो। यहाँ पे क्यूब दिया है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है x² डी थीटा अपॉन 3x³ थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 3x³ और यहाँ पर dx। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है।
तो ध्यान दो, सबसे पहले इसके करने का तरीका है, अगर हम इसको मान लें तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा dt बाई dx। इसको इधर में लो, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाई 3। अभी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगी 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t का होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा dt। अब इस पार्ट को ऊपर ले आओ तो क्या आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, ये ऊपर आ गया माइनस का, लेकिन हो जाएगा -2। अब इसमें लगा दो 1/3 t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 t की पावर -1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा नीचे, यहाँ पर देखो माइनस का होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस का, और यह आ जाएगा t की वैल्यू रख दो, क्या है x 3 प्लस एक्स क्यूब, ये है टी की वैल्यू प्लस सी, ये आपका आंसर। थैंक यू बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझसे पूछोगे। इस समय एनसीईआरटी बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन 1-2 दिन में व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन बताएंगे। तो थैंक यू।